नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज संसद में महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। साथ ही इस विषय पर चर्चा की भी मांग की लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया और संसद परिसर में आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इसी क्रम में सपा सांसद जया बच्चन ने इस हादसे को लेकर यूपी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। जया बच्चन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हादसे के बाद श्रद्धालुओं की लाशों को नदी में फेंक दिया गया और ऐसा ही कुछ आरोप सपा सांसद रामगोपाल वर्मा ने भी लगाया। इसके अलावा शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने जिस प्रकार लगातार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और श्रद्धालुओं की मौत को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, तो उन्होंने अब बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो शंकराचार्य ने क्या कहा, सपा सांसद जया बच्चन ने क्या बयान दिया, एक एक कर आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर आज सदन में ऐसा क्या कह दिया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपना बयान वापस लेने को कह दिया। खबर देखिए, संसद में खड़गे बोले कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा। विपक्ष बोला सरकार मौतों का सही आंकड़ा बताए। अब देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को कुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान यानी कि हजारों लोगों की मौत ये बयान वापस लेने को कहा। जवाब में खड़गे ने कहा कि ये मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए ये जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। तो आप देखिए कि किस तरह से बताया जा रहा है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हजारों लोग मारे गए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बयान वापस लेने को कहा। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं बयान तभी वापस लूंगा, मैं माफी भी तभी मांगूंगा जब सरकार सही आंकड़े जारी करेगी, लेकिन सरकार ऐसा करने को राजी नहीं है। आप सुनिए सपा सांसद जया बच्चन ने क्या कहा। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं जो असली मुद्दे हैं इस देश के। जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं।
और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। तो सपा सांसद ने कहा कि इस देश में अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महाकुंभ भगदड़ की घटना है। सरकार को मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई भी देनी चाहिए। सरकार ने झूठ बोला और भगदड़ के बाद नदी में शव फेंके गए। इस मामले से पूरा ध्यान हटाया जा रहा है। शवों के पोस्टमार्टम की बात तो हुई नहीं, उन्हें सीधे पानी में फेंक दिया गया। वहीं अब इस मामले पर सपा सांसद रामगोपाल वर्मा ने क्या कहा, उनका भी बयान सुनिए। प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए। कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे हैं पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामजीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं, नोट रद्द कर दी। तो रामगोपाल वर्मा का कहना है कि ये घटना प्रशासन के कुप्रबंधन के चलते हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगदड़ में 30 नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए। परिवारों को शव नहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और हम चर्चा को लेकर नोटिस दे रहे हैं तो उन्हें खारिज कर दिया जा रहा है। अब सरकार को लेकर, सरकार के इस रवैये को लेकर विपक्ष लगातार मुखर है और लगातार आवाज उठा रहा है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, कि आखिरकार सरकार सही आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है, मृतकों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है, और आखिरकार संसद में चर्चा क्यों नहीं करवाने देना चाहती है। अब दिखाते हैं उन शंकराचार्य का बयान जो लगातार सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ में हुई मौतों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और अब उनका कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। खबर देखिए, लिखा है महाकुंभ में भगदड़ के बाद से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्य ने दावा किया कि लोग फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर महाकुंभ भगदड़ में मौत की संख्या छुपाने का भी आरोप लगाया। तो ये तमाम आरोप शंकराचार्य, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उन्होंने तत्काल योगी जी का इस्तीफा मांग लिया था जब ये मौतों की संख्या खुलकर सामने आई थी, और जब सरकार ने स्वीकारा था कि महाकुंभ में भगदड़ में मौतें भी हुई हैं, तो उसके बाद शंकराचार्य ने जमकर फटकार लगाई थी यूपी की योगी सरकार को, और साफ तौर पर कह दिया था कि सरकार जो है ये अनैतिक है और ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसके बाद ही लगातार वो ट्रोल्स के निशाने पर हैं और अब उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से सपा सांसद जया बच्चन ने आरोप लगाए और जो कुछ भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वहीं पर शंकराचार्य के जो बयान है, तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।
है।